Hello children, good morning everyone. Welcome to our new session. Today we will start a new poem. The name of this poem is Where Do All the Teachers Go? It is written by Peter Dixon. The poem depicts the curiosity of a child in knowing where his teacher goes. इस पोयम के जो पोएट हैं वो एक छोटे से बच्चे के जैसा सोचते हैं कि उसके टीचर कहाँ पे जाते होंगे, या तो फिर आफ्टर दी स्कूल आवर्स टीचर्स की लाइफ कैसी होगी, पर्सनल लाइफ कैसी होगी, वो जानने के लिए बहुत ही ईगर है. एंड स्टूडेंट्स, अ टीचर इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर एवरी चाइल्ड. Right? So the poet of this poem wants to know about the life of the teacher when the school hours are over. He wonders if teachers, like other people, live in ordinary houses, wash their own clothes, wear pajamas. The poet wants to know if teachers live with family, if they were ever children, and if they did something which made them bad. He is interested to know if the teachers ever made spelling mistakes and if they were asked to stand in the corner as a punishment of being mischievous. ये जो छोटा सा बच्चा है वो जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या उसके टीचर ने भी स्कूल टाइम पे कभी स्पेलिंग मिस्टेक की होगी. अगर उसने कुछ शरारत की होगी तो उसको भी कॉर्नर में एज अ पनिशमेंट के तौर पर भी उसको उनके टीचर को खड़े रखते होंगे. Then the poet wants to know if his teachers ever lost their books, scribbled on the desk tops, or wore dirty jeans. He says he will follow one of the teachers home to find out all the answers to his question. तो एक बार पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं एक बार अपने टीचर को फॉलो करके उनके घर तक उनके पीछे पीछे जाऊंगा. क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मेरे को चाहिए. एंड देन पुट इट ऑल इन अ पोएम. एंड फिर मैं मेरी पोएम में ये सब क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा सो दैट द टीचर्स मे रीड इट फॉर देयर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड दिस पोएम. प्लीज अटेंशन हियर. In the first stanza, the poet says, Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? So here in this stanza, the poet wants to know about the life of the teacher when the school hours are over. School is over at 4 o'clock. So the poet wants to know where do all the teachers go. Then the poet also asks that do they live in houses? क्या वो भी हाउसेस में रहते होंगे? क्या वो भी अपने शॉक्स अपने आप वॉश करते होंगे? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? जैसे आप और मैं करते हैं तो क्या वैसे ही टीचर्स भी टीवी देखते होंगे, पायजामाज वेयर करते होंगे? डू दे लिव विथ अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? एंड वर दे एवर बैड? तो क्या ये जो टीचर्स हैं वो भी अदर पीपल के जैसे फैमिली के साथ रहते होंगे? क्या उनको भी पेरेंट्स होंगे? क्या वो भी खुद कभी छोटे बच्चे बने होंगे? द पोएट वांट्स टू नो ऑल दीज थिंग्स. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? वेर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? I just told you this thing that the poet also wants to know that the teachers ever made spelling mistakes and if they were asked to stand in the corner as a punishment for being mischievous. Did they ever lose their hymn books? क्या वो भी जब स्टूडेंट होंगे टीचर भी तो वो भी अपनी बुक्स खो देते होंगे? Did they ever leave their greens
डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वो भी हमारे जैसे डेस्कटॉप या बेंचेस के ऊपर स्क्रिबल करते होंगे, मीन्स मेक मीनिंगलेस मार्क्स, जैसे आप करते हो ना अभी कभी कभी बेंचेस पे ऐसे यूजलेस फ्री बैठते होंगे तो आप पेन से डेस्कटॉप पर या तो बेंचेस पे मार्क्स बनाते होंगे। सो क्या टीचर्स भी कभी कभी ऐसे मार्क्स बनाते होंगे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी हमारे जैसे कभी कभी डर्टी जीन्स पहनते होंगे? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं आज कोई भी एक टीचर को फॉलो करूँगा। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, और मैं देखूँगा कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे लाइफ जीते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। So here in this poem, students, the poet feels the teachers have a very different life from everyone else. Hence, he is curious to know where the teachers go after school hours. The poet says that normal people live in ordinary houses with their families. They wear pajamas and watch TV in the evening. They wash their own clothes and often pick their noses. So, like these people, the teacher also lived this type of life. So, the poet thinks, to the poet, a teacher is perfect. He feels that the life of a teacher is very different. Hence, he wonders if the teacher does things that the other people do. So, students, here we have completed the explanation of this poem. In next session, we will discuss the question answer of this poem. I hope you understood.